A very good morning to all of you, dear student. Today we will study our third chapter, which is The Topper. Okay, this is a story about two boys. First student name is the Rahul and second student name is the Ashish. Okay, so let's start. Rahul entered the class. We saw his classmate looking at him. One of them whispered, "Here comes to show off." Rahul heard this comment but did not seem to mind. He was the best, so everyone was jealous of him. After all, he always stood first in class. For him, topping the class was what mattered, but it was not with Ashish. राहुल एंटर करता है अपने क्लास में और वो जो बाकी स्टूडेंट होते हैं उसके क्लासमेट्स होते हैं उनकी तरफ देखता है. वन ऑफ देम विस्पर्ड मीन्स होता है मैम्बल का मीन्स थोड़ा फुसफुसाना या थोड़ा स्पोक वेरी क्वाइटली, बहुत ही धीरे से बोलना. उसमें से एक स्टूडेंट बोलता है हियर कम्स द शो ऑफ, कि राहुल क्या करता है, शो ऑफ के साथ आ रहा है. राहुल हेयर दिस कमेंट, ये वाला कमेंट जो होता है, जो बोलता है हियर कम्स द शो ऑफ, तो ये वाला कमेंट राहुल सुनता है बट डिड नॉट सीम टू माइंड, और माइंड नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता है. ही वॉज द बेस्ट, और वो सोचता है कि क्या मैं बेस्ट हूँ, सो एवरी वन जेलस ऑफ हिम, और हर कोई मुझसे जेलस करता है. आफ्टर ऑल ही इज ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास. आफ्टर ऑल मैं फर्स्ट जो आता हूँ हर बार अपनी क्लास में, ऐसा कौन सोचता है, राहुल सोचता है. ठीक है. फॉर हिम टॉपिंग द क्लास वॉज वॉट मैटर्ड. उसके लिए क्या मैटर रखता था, क्लास में टॉप आना ही सबसे ज्यादा उसके लिए मैटर करता था. बट इट वॉज नॉट सो विद आशीष, लेकिन आशीष जो सेकेंड स्टूडेंट था उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था. फॉर आशीष वर्किंग हार्ड वॉज मैटर, वर्किंग हार्ड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स एवरीवन इन क्लास लाइक आशीष आस्पेक्ट राहुल. और आशीष के लिए क्या था, आशीष वर्किंग हार्ड, आशीष क्या करता था, बहुत मेहनत करता था खुद के लिए भी. आशीष के लिए क्या मैटर करता था, खुद के लिए मेहनत करना और दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए भी वैसे ही हार्ड वर्क करना. ठीक है. इसलिए आशीष को हर कोई क्या करता था, लाइक करता था. किसको छोड़ के, एस्पेक्ट राहुल को छोड़ के. ठीक है. राहुल ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन. ही हेल्प्ड हिज क्लासमेट्स सॉल्व डिफिकल्ट सम्स, राइट डिबेट्स एंड इवन प्ले हार्मलेस प्रैंक. ही सर्टेनली वॉज द मोस्ट पॉपुलर बॉय इन क्लास. अब आशीष क्या है, आशीष के फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, वो हमेशा उसका खुशनुमा चेहरा रहता था और हमेशा अपने हाथों से दूसरों की हेल्प करता था. जो अदर स्टूडेंट थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, कुछ सम सॉल्व करता था. ठीक है. और किसी को भी मतलब किसी के साथ हार्मलेस प्रैंक नहीं करता था, कोई भी ऐसा गंदा सा मजाक नहीं करता था. इसीलिए लोग वो इतने कम टाइम में आशीष क्या हो गया, बहुत ही फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया अपनी क्लास में. ठीक है. ऑल दिस मेड राहुल जेलस ऑफ आशीष. ये सब चीजें राहुल को क्या करती थी, जेलस करती थी. एग्जामिनेशन वॉज नियर, एग्जामिनेशन पास आ गए थे एंड एवरीवन वॉज नर्वस बट नॉट राहुल. और हर कोई क्या था, नर्वस था, घबरा रहा था कि एग्जाम आते हैं ना, जब एग्जाम हमारे पास आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं. कैसे घबरा जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, है ना, ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट करते हैं. बट इस केस में क्या होता है, एवरीवन वाज नर्वस बट राहुल नॉट. राहुल नर्वस नहीं होता है, ही सिंपली एंजॉय द एग्जामिनेशन, और वो सिंपली जो परीक्षा है उसको एंजॉय करता है. ही लव टू सी एवरीवन स्ट्रगल विद देयर लेसन. और देखता है कि हर कोई क्या कर रहा है, अपना लेसन, अपने स्टडी के साथ क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है. बट नेवर डिड ही ट्राई टू हेल्प देम. ही लव्ड टू सी एवरीवन स्ट्रगल. वह हर एक के स्ट्रगल को देख रहा था विद देयर लेसन्स, बट नेवर डिड ही ट्राई टू हेल्प देम. लेकिन वह कभी भी जो स्ट्रगल कर रहे थे बच्चे, उनकी कभी हेल्प नहीं करता था. ठीक है. इवन इफ समवन आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, और
कोई उससे हेल्प मांगने जाता था, ही मेड फन ऑफ हिम एंड सेड क्यूरियोसिटी व्हाट अ सिली बॉय यू आर। और क्या बोलता था, कोई उससे हेल्प के लिए जाता था तो क्या बोलता था, क्या सिली बॉय है ये तो, है ना, इनको इतना भी नहीं आता है, मजाक बनाना स्टार्ट करता था। डोंट यू नो दिस सिंपल थिंग्स, क्या तुम्हें इतनी सिंपल सी चीज नहीं आती है। कौन ऐसे बोलता था, राहुल बोलता था अदर स्टूडेंट को जो उनसे उससे हेल्प लेने जाते थे। व्हेन द सेम चिल्ड्रन वेंट टू आशीष, और वही सेम चिल्ड्रन आशीष के पास जाते थे हेल्प के लिए। ही वेंट आउट हिज वे टू हेल्प देम फाइंड सोल्यूशन, और वो उनका सोल्यूशन बताता था, ठीक है, उनको हेल्प करता था उनके सम सॉल्व करने में। राहुल कुड नॉट नेवर अंडरस्टैंड व्हाई आशीष स्पेंड हिज टाइम हेल्पिंग अदर। राहुल कभी ये समझ नहीं पाया कि आशीष क्यों इन बच्चों के साथ, इन अदर स्टूडेंट के साथ अपना टाइम वेस्ट करता है। इन अ फ्यू डेज time the examination began. The first exam was the science exam. अब कुछ दिनों में एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। आशीष फर्स्ट एग्जाम किसका था, साइंस का था। ऑल द बेस्ट राहुल सेड हिज ग्रैंड फादर एज ही लेफ्ट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब राहुल के जो ग्रैंडफादर थे वो उसको जो राहुल को छोड़ने आते थे, राहुल के ग्रैंडफादर, वो उनको सुबह बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट राहुल। राहुल बोर्डेड द स्कूल बस एंड रीच स्कूल ऑन अ टाइम। बोर्डेड मीन्स क्या होता है, बोर्डेड मीन्स होता है एंटर, कहते हैं ना बोर्डिंग करना, मेरा बोर्डिंग हो गया है, तो बोर्ड करना मतलब एंटर करना, ठीक है। राहुल बोर्ड द स्कूल बस के पास पहुंचता है एंड रीच स्कूल ऑन टाइम, और टाइम पे स्कूल पे पहुंच जाता है। द बेल रैंग एंड ऑल द स्टूडेंट एंटर द हॉल। जैसे ही घंटी बजती है सारे स्टूडेंट हॉल के पास एंटर करते हैं। देन फेसेस हैड अ वॉरिड लुक। सबके फेस क्या थे, चिंतित थे। वॉरिड मीन्स चिंतित थे। राहुल वॉज अम्यूज्ड, अम्यूज मतलब हैप्पी। राहुल बहुत ही खुश था। वाई डू दे लुक वरिड, और बोलता था मतलब अपने थिंक कर रहा था, सोच रहा था कि ये सब वरिड क्यों है। ही थॉट एज ही सेट इन हिज सीट ही लुक्ड अराउंड फॉर आशीष। और जैसे ही वो अपनी सीट के पास बैठता है और देखता है अपनी चारों तरफ, आशीष तो यहाँ है ही नहीं। ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, उसे आशीष वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हाफ एन आवर पास, आधा घंटा बीत जाता है, एंड देयर वॉज नो साइन फॉर आशीष, और कोई भी साइन नहीं होता है कि वहाँ पे आशीष आए। राहुल वॉज हैप्पी, राहुल बहुत खुश हो जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू आशीष टू राइट हिज एग्जाम, वो नहीं चाहता था कि आशीष क्या करे, एग्जाम लिखे, ठीक है। राहुल वांटेड हिम टू फेल, राहुल चाहता था कि आशीष क्या फेल हो जाए। आफ्टर एन आवर, अब 1 घंटे के बाद क्या होता है, राहुल सा आशीष रश इनटू द हॉल। राहुल आशीष को देखता है हॉल के पास। His hair was a disheveled का मीन्स होता है डिसअरेंज, यानी कि बिखरे बिखरे से, उसके जो हेयर होते हैं बहुत ही बिखरे बिखरे से होते हैं, ठीक है। एंड ही लुक्ड टायर्ड, वो बहुत ही थका हुआ सा लगता है। द टीचर गेव हिम टू द क्वेश्चन पेपर, टीचर उसको क्वेश्चन पेपर देते हैं, एंड आंसर शीट एंड ग्लास वाटर, एक पानी का ग्लास देते हैं और आंसर शीट देते हैं और पेपर देते हैं। आशीष बिगेन टू राइट, आशीष लिखना शुरू करता है। Soon time was up, जल्दी ही टाइम खत्म हो जाता है। Of course आशीष could not complete the paper, of course जब लेट आया है तो आशीष का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है ज़्यादा, ठीक है। As soon the exam was over, everyone asked Rahul gathered around आशीष। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है, तो सारे स्टूडेंट क्या गैदर मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, किसकी तरफ, आशीष के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। किसको छोड़ के, राहुल को छोड़ के। दे आस्क व्हाट हैपन, वो जो सारे बाकी स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ। वाई वर यू लेट, तुम लेट क्यों हो गए। आशीष सिंपली सेड आई वॉज डिलाइड, मुझे देरी हो गई। डिलाइड मीन्स देरी होना, ठीक है। राहुल कुड नॉट स्टॉप हिम, राहुल नहीं रोकता है उसको। ही सेड यू लेजी बॉय, राहुल क्या बोलता है आशीष को, यू आर लेजी बॉय, तुम बहुत आलसी हो। आई एम श्योर यू डिड नॉट वॉक अप ऑन टाइम, कि तुम बिल्कुल भी टाइम पे नहीं उठे होंगे। यू आर गोइंग टू फेल, तुम फेल हो जाओगे। विथ टीयर्स इन हिज आईज आशीष वॉक्ड अवे, ठीक है, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए आशीष निकल पड़ता है घर की तरफ। राहुल बोर्डेड द बस प्राउडली, राहुल बहुत ही प्राउडली
बोर्ड करता है, एंटर करता है बस में घर वापस जाने के लिए। द पेपर हैड बिगन वेरी इजी फॉर हिम, पेपर उसके लिए बहुत इजी था। ही वुड सर्टेनली टॉप द क्लास वंस अगेन, और वो एक बार फिर से क्लास में टॉप आ सकता था। विथ दीज थॉट्स ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस, ये सारे चीजें वो क्या कर रहा था, अपने माइंड में थिंक कर रहा था, सोच रहा था, ठीक है। व्हेन ही केम नियर द गेट, जैसे ही वो अपने घर के गेट के पास पहुंचता है, ही हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट समवन वाज रॉन्ग, उसको कुछ मतलब अजीब सी फीलिंग होती है कि कुछ तो गलत हुआ है। His grandfather was not at the gate to receive him. उसके जो ग्रैंडफादर हमेशा उसको छोड़ने भी आते थे, लेने भी आते थे, वो आज गेट पे नहीं थे उसको रिसीव करने के लिए। Neither was his dog, ना ही उसका कोई डॉग भी था उसका एक, ठीक है। He saw a doctor walking out from main door. वो देखता है कि मेरे मेन डोर से डॉक्टर जा रहे हैं। His father followed the doctor, और उसके फादर डॉक्टर को फॉलो कर रहे हैं। राहुल ran into the house, जल्दी जल्दी दौड़ता है घर की तरफ। His mother and grandmother looked worried, उसकी जो मदर और ग्रैंड मदर होती है बहुत ही चिंतित दिखाई देती है। What happened? He asked his mother, और राहुल बोलता है अपनी माँ से, बोलता है मम्मा what happened, क्या हुआ। His mother gave him a weak smile and said, बहुत ही निराशाजनक स्माइल देती है और कहती है नथिंग राहुल, वी आर सो थैंकफुल दैट नथिंग हैपन। चलो हमें शुक्र हमें धन्यवाद करना चाहिए, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट वेयर इज ग्रैंडफादर, ही आस्क्ड, और उसके बाद वो पूछता है कि ग्रैंडफादर कहाँ है, लेकिन बताओ तो ग्रैंडफादर है कहाँ। विदाउट अ वर्ड, कुछ शब्दों के साथ हिज ग्रैंडमदर लेड हिम इनटू द बेडरूम, उसको बेडरूम की तरफ लेके जाती है। हिज ग्रैंडफादर वाज लेइंग इन द बेड, उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी होते हैं, वो बेड पे लेटे होते हैं। ही लुक्ड एट राहुल एंड स्माइल, वो राहुल को देखते हैं और स्माइल करते हैं। डोंट वरी, ही सेड, आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन, चिंता मत करो, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, शक्तिशाली हूँ। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सच वंडरफुल फ्रेंड्स, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। राहुल इन अ डेज, इन अ डेज का मतलब क्या होता है, इन अ डेज, इन अ डेज मतलब एकदम सरप्राइज हो जाता है वो, ठीक है। इन अ डेज का मीन्स होता है कि कंफ्यूज स्टेटमेंट होती है उसे थोड़ा। व्हाट डिड ग्रैंडफादर मीन्स टू सेइंग दिस, कि ग्रैंडफादर का ये सब कहने का क्या मीन्स है। डोंट डिस्टर्ब नाउ सेड हिज मदर एंड शी टुक हिम बैक टू द डाइनिंग रूम, और उसकी मदर बोलती है कि अपने ग्रैंडफादर को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, और बैक साइड अपने डाइनिंग रूम की तरफ लेके जाती। सी एक्सप्लेन ग्रैंडफादर लेफ्ट फॉर हिज वॉक एज यूजुअल, और वो सब कुछ बताती है कि उसके ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ। ऑन द वे ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड का मीनिंग होता है, स्टम्बल्ड का मीन्स होता है कि स्लिप करना, ठीक है। जो जब आपके ग्रैंडफादर वहां से वॉक कर रहे थे तो वो स्लिप हो गए और गिर गए खुद के, और उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया, फिसल गए और खुद को हर्ट कर लिया। ही वॉज देन दैट अ बॉय ड्रेस इन अ यूनिफॉर्म योर स्कूल वॉज पासिंग, और वहीं से एक आपके स्कूल का एक बॉय वहाँ से जा रहा था। ही हेल्प्ड योर ग्रैंडफादर टू गेट अप, उन्होंने तुम्हारे ग्रैंडफादर को उठाने में हेल्प की। ही मेड हिम सिट ऑन द बेंच, उन्होंने उस बच्चे ने उनको उठाया और बेंच पे बिठाया। टिल ही कुड नॉट स्टैंड, जब तक कि वह पूरे तरीके से खड़े ना हो जाए। ही स्टेयर्ड विद योर ग्रैंडफादर ऑल द वाइल एंड देन हेल्प हिम वॉक बैक होम, और जब तक कि आपके फादर को वो घर नहीं लेके आए तब तक उन्होंने, उस बच्चे ने आपके ग्रैंडफादर की मदद की। राहुल बिगेन टू फील अनईजी, राहुल को क्या होने लग गया, थोड़ा अनकंफर्ट, अनईजी फील करने लग गया। ही आस्क्ड डिड द बॉय टेल ग्रैंडफादर हिज नेम, कि क्या उसने दादाजी को नाम बताया था अपना। ही सेड हिज नेम वॉज, एंड बिफोर हिज मदर कुड से द नेम राहुल सेड आशीष। जब तक कि वो उसके फादर नाम बताने जा रहे थे, उसकी मदर नाम बताने जा रही थी, तब तक राहुल क्या होता था, खुद ही बोलता है कि आशीष। यस सेड हिज मदर, उसकी माँ बोलती है हाँ,
आशीष ही उसका नाम है। बट हाउ डू यू नो, लेकिन तुम कैसे जानते हो? राहुल डिड नॉट आंसर, राहुल कोई आंसर नहीं देता है। ही वॉज सो अशेम्ड, वह बहुत ही अशेम्ड महसूस करता है, यानी कि फेल्ट शेमफुल, मतलब शर्मिंदगी महसूस करता है। ही सेड विश दैट आशीष शुड फेल, और वो उसे शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो अपने मन में क्या सोचता है कि अच्छा होगा राहुल फेल हो जाए, होना चाहिए, वो सॉरी आशीष को फेल होना चाहिए। सच अ विश फॉर बॉय वॉज हैड अशेव्ड हिज ग्रैंडफादर, जबकि उस लड़के ने, आशीष ने उसके ग्रैंडफादर की जान बचाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग राहुल रश टू स्कूल एंड फाउंड आशीष स्टैंडिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट डे जब राहुल जाता है तो वो सबसे पहले आशीष को देखता है, ढूंढता है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठा होता है। आशीष सेड राहुल आई वांट टू थैंक यू। आशीष सेड राहुल, राहुल कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक यू कहना चाहता हूँ। फॉर वॉट? आशीष इन सरप्राइज, आशीष सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि क्यों तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो? फॉर सेविंग माई ग्रैंडफादर्स लाइफ। फिर राहुल कहता है कि तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई है। आशीष जस्ट स्माइल, आशीष स्माइल करता है। बोथ सेड नथिंग, कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। बट बोथ न्यू दैट दे वर फ्रेंड्स नाउ, लेकिन वो अब दोनों ही ये जानते थे कि वो एक दूसरे के फ्रेंड है। राहुल पुट हिज आर्म अराउंड आशीष शोल्डर, और आशीष के शोल्डर पे ऐसे जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, साथ में कंधे पे हाथ रखता है। एंड सेड टुडे यू हैव थॉट मी व्हाट बीइंग अ टॉपर मीन्स, कि आज, अब राहुल किससे बोल रहा है? आशीष से बोल रहा है कि आप आशीष तुमने मुझे आज बताया है कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, टॉपर का एक्चुअल मीन्स क्या होता है। इट मीन्स दैट यू मस्ट बी फर्स्ट इन एवरीथिंग, यानी कि इसका मतलब होता है कि तुम्हें वो चीज़, हर एक चीज़ पहले करनी चाहिए। इवन गोइंग आउट ऑफ योर वे टू लैंड द हेल्पिंग हैंड टू समवन हु नीड्स इट, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि जब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सबसे पहले तुम्हें वही काम करना चाहिए। सो स्टूडेंट, हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, क्या लर्न करने को मिलता है? यू आर अ हीरो व्हेन यू गो आउट ऑफ योर वे एंड लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू समवन इन नीड। तो आज का ये चैप्टर एंड होता है, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी ग्लॉसरी लर्न करनी है। थैंक यू।